आपकी हर मनोकामनाएँ होंगी पूरी अगर आप तुलसी के पौधे को इस प्रकार से लगाएँगे तो। देखो तुलसी के जो पौधे होते हैं ना 7 प्रकार से लगाए जाते हैं। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए जानते हैं तुलसी को 7 प्रकार से लगाया जाता है और तुलसी माता आपकी हर एक मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। आपको मैंने हर वीडियो में बताया कि ये विष्णु भगवान, कृष्ण जी और श्याम बाबा की जब तक इनकी पत्ती दल अर्पित न करो तो ये भोग स्वीकार नहीं करते। ये विष्णु भगवान की बहुत ही प्रिय हैं। देखो 7 प्रकार से तुलसी को लगाया जाता है। 7 प्रकार से तुलसी माँ की सेवा भी होती है। कैसे तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए और कैसे सेवा करने से तुलसी माँ के क्या फल प्राप्त होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप अपने घर पे अवश्य करिएगा इस कार्य को। सबसे पहला गोल कुंड। अगर आप गोल कुंड बनाते हो और उसमें माता तुलसी का पौधा लगाते हो, लगा करके सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता को जल अर्पित करते हैं, तो उसका फल क्या होता है। अगर आप गोल कुंड में माता तुलसी का पौधा लगा के उनकी सेवा करते हो तो आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। जो गोल कुंड है ना, ऐश्वर्य देने वाला होगा, तो ये अति शुभ है। अगर आप तुलसी माता की सेवा चौकोर कुंड में करते हैं तो अगर आप चौकोर कुंड में तुलसी माता का पौधा लगा के उनकी पूजा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो चौकोर कुंड में पूजा पाठ करने से आपके घर का वंश बढ़ता है, वंश में वृद्धि होती है। सड़ा कुंड में आप माता तुलसी का पौधा लगाते हो तो इससे आपके घर की उन्नति होती है और धन की वृद्धि होती है। चौथे नंबर पे त्रिवेणी कुंड। अगर आप त्रिवेणी कुंड में माता तुलसी की पौधा लगा के रोज़ पूजा पाठ करते हो, अर्घ देते हो और उनकी सेवा करते हो, उनके आसपास सफाई रखते हो। अगर त्रिवेणी कुंड में आप तुलसी लगा के सेवा कर रहे हो, अगर आपके घर वालों के मत नहीं मिल रहे हैं तो भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके परिवार में सब कुछ सही होने लग जाएगा। तो त्रिवेणी कुंड में तुलसी माँ की सेवा करें। अगर आपके घर में किसी का मत नहीं मिल रहा है तो आप तुलसी माँ का कुंड त्रिवेणी बनाएं और सेवा करें, सब कुछ सही हो जाएगा। 5वां, माता तुलसी का कोई कुंड नहीं है। आप अपने घर के आंगन में या बगीचे में बहुत सारे तुलसी के पौधे पड़े हैं। तुलसी माता के चारों ओर तुलसी ही तुलसी है और वही रास्ता है आपके घर में आने जाने का। वहीं पे रास्ता है आने जाने का, एकदम आंगन में ही है। बहुत सारा बगीचा हो गया। कभी कभी होता है ना कि एक तुलसी के पेड़ से बहुत सारे तुलसी माता हो जाती हैं बारिश में और घर का जो गंदा पानी है उसी में जा रहा है। देखो अगर घर का जो गंदा पानी होता है ना, जो आप स्नान करते हो या किचन का पानी हो, अगर वो तुलसी माँ का जो बगीचा है जो आपके आंगन में है या आपके द्वार पे है, तो अगर उसमें पानी जा रहा है ना, तो ये दोष आपको लगता है। तो आप ये कोशिश करिए कि तुलसी माँ जितनी सारी हैं उधर पानी का निकास न करके दूसरी तरफ पानी का निकास करिए। नहीं तो आपको जितना आपने फल प्राप्त किए हैं अपने पूजा से वो सारे निष्फल हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं रहेगा पूजा पाठ के फल का। अगर कोई भी व्यक्ति आते जाते उस पर थूक भी दे तो इसका भी पाप आप ही को लगेगा, क्योंकि आपके द्वार पे हैं वो। इसलिए ऐसे फैली हुई तुलसी माँ को मत रहने दीजिए। कहीं एक जगह, विशेष जगह पे जहाँ पे कचड़े ना हो, जहाँ पे कोई थूक ना पाए, जहाँ पे कोई गंदा पानी ना जा पाए, वहाँ पे तुलसी माता को लगाइएगा। तुलसी महारानी की सेवा करिएगा। अगर आपके द्वारा ये गलती हो रही है तो पाप तो आपको ही लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। पाप आपको ही लगेगा। अगर ऐसा हो रहा है, आपने बहुत सारे फैला के तुलसी माता, मान लो बारिश में बहुत सारे आपके आंगन में द्वार पे निकल गई हैं और उसमें कचड़े जा रहे हैं, लोग थूक रहे हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएंगे, आपके घर पे दुख तकलीफ आएंगे और आप बहुत ही परेशान रहेंगे, अशांति होगी। इसलिए ऐसे तुलसी माता को मत लगाइएगा। और छठे नंबर पे
छठे नंबर पे जो लोग हैंगिंग करके यानी गमले को लटका करके कहीं पे जैसे कि हैंगिंग करके नहीं लगा देते आज लोग, आजकल फैशन में लोग, तो ये ऐसे तुलसी माँ को लगाना अच्छा नहीं होता, ये शुभ नहीं होता है, ये अशुभ होता है, ऐसे नहीं लगाना चाहिए।